मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर का महासचिव आनंद सिंह नागपुर शहर। दर्शकों, आज हमारे साथ है आनंद सिंह, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर के महासचिव पद पर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज सभी देश के नागरिक 75वां अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। सर, किस प्रकार की शुभकामनाएं आपको रहेंगी देशवासियों को? नमस्कार, मैं आनंद सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महासचिव शहर का। आज 15 अगस्त के अमृत उत्सव पर देशवासियों के लिए सभी के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। राष्ट्रवादी कांग्रेस का संगठन मजबूत करने के लिए आपके पास में पश्चिम नागपुर या सारे शहर में किस प्रकार की रणनीति रहेगी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और हम लोग ने जो मुद्दे सोचा हुआ है। अब आप देखिए, जिस तरह से महानगर पालिका में 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महानगर पालिका पे। आप देखे होंगे कि नागपुर शहर में हर रोड की हालत से आप सभी वाकिफ़ होंगे। उसके बाद में गर्डर लाइन, पानी की सुविधा नहीं है और संपत्ति कर के नाम से शहर के जितने भी जो महानगर पालिका में रहने वाले जो लोग हैं, उनको संपत्ति कर के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है कि आदमी भरने में वो सक्षम ही नहीं है। और सुविधा के नाम से आप देखिए, ना रोड है, ना नाली है, ना गटर लाइन जो 15 सालों से जो बिछी हुई है। हर वार्ड में आप देखिए, हर बारिश में गटर लाइन चौक होती है, भर जाती है। और हमने देखा हुआ है पश्चिम नागपुर के अंदर में, हमारा चाहे फरस हो, झिंगाबाई टाकली हो, गीता नगर हो, भाव खरीद नगर हो, ये जो इलाका किसी ने डेवलप नहीं किया है। आज 15 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है। आप देखोगे कि वहाँ उनका किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि अभी जीएसटी जो 18 तारीख से लागू हुआ है, जीएसटी में इन्होंने दूध, दही, पनीर, खाने की चीज़ें सभी पर उन्होंने जीएसटी लगा के रखा है। आज देखिए, गरीब तबके का आदमी जो महीने के 5,000 10,000 रुपये कमा के भी अपना घर नहीं चला पाता था, तो उनको सुविधा के नाम से तो सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जीएसटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा भार जो है वो आम गरीब जनता के ऊपर में आने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं डेवलप के नाम पे, सुविधा के नाम से। आप देखिए कि महानगर पालिका के अंदर में आज प्रभाग 18 को आप ले लीजिए। प्रभाग 18 में एक भी यहाँ गार्डन नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, जिम नहीं है। आज बुजुर्ग रिटायरमेंट जो होता है आदमी, वो रिटायरमेंट को जाने के लिए कोई पार्क नहीं है। आज अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। उसके बाद में आप देखिए, हर घर में किसी को भी फ़ायदा इनका नहीं है। मान लो बच्चों के लिए आज उनको ट्यूशन क्लासेस लगानी है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ नहीं है, वो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बेचारे रिटायरमेंट जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए एक भी गार्डन नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि आज टैक्स के नाम पे इनके पास में कितना पैसा जाता है। आज आप देखिए, टैक्स के नाम से तुम्हारा पानी कर के नाम से, संपत्ति कर के नाम से इतना पैसा आने के बाद में एक नागरिक को क्या सुविधा दिया हुआ है। आज प्रभाग 18 में एक भी आपको बस स्टॉप नहीं मिलेगा। आज घर की महिलाएं अगर बस स्टॉप पे खड़ी है तो उनको सर ढकने के लिए इन्होंने एक भी शेड का बस स्टॉप नहीं है। आप झिंगाबाई टाकली देखिए, फरस देखिए, गोदनी देखिए, आप नागपुर शहर के हर इलाके में देखिए, आपको टॉयलेट की सुविधा महिलाओं के लिए नहीं किया हुआ है उन्होंने, बस स्टॉप की सुविधा नहीं किया हुआ है उन्होंने। आप देखिए, रोड में खंबे हैं जिनकी तारें ऊपर से लटकती है, पानी हवाधुन आने से वहाँ ब्लास्ट होता है, अपघात होता है, उसका भी इन्होंने किसी तरह से कोई सॉल्यूशन इन्होंने नहीं निकाला हुआ है। और ये सारी चीज़ें
हम लोगों के घर तक जाके उनको ही पूछना है कि आपने 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी को आज महानगर पालिका में आपने सत्ता में लाके बिठाला है, पर उन्होंने आपको क्या दिया है? हमारा सवाल ये नहीं, हमारा सवाल उनसे यही है कि आपको सुविधा के नाम से इन्होंने क्या दिया हुआ है? आप रोड देखिए, आप सदर का रोड देखिए, बर्डी का रोड देखिए, झिंगाबाई टाकली का रोड देखिए, गली का रोड देखिए, एक भी रोड आपको ठीक ढंग से नहीं मिलेगा। और डेवलप के नाम पे आप देखिए ना, जनता सच में परेशान है। आज एजुकेशन की बात करते हैं, आज बताइए महानगर पालिका में जितनी स्कूलें हैं 90% स्कूलें महानगर पालिका की बंद है। क्या किए 15 सालों में? एजुकेशन के नाम पे सरकार बोलती है, केंद्र सरकार बोलती है कि, या इनकी सरकार बोलती है भारतीय जनता पार्टी की, बच्चों को पढ़ाओ। अब एजुकेशन पे आप किताबों के ऊपर भी आपने 18% जीएसटी लगाया। गरीब तबके का आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके कमरों पे भी आपने जीएसटी लगाया हुआ है। आपने दूध दही खाने की चीज़ों में भी जीएसटी लगाया हुआ है। आप सुविधा के नाम से तो छोड़िए साहब, आप उस गरीब आदमी से 10% खाने पर जीएसटी ले रहे हो। आप सोचिए, आपने ये नहीं किया है कि ठीक है, जो अमीर घर का है, जो अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे पैसे वाला है, उनको आपने जीएसटी लगाया तो बेचारा एक बार को भर देगा। लेकिन एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, मध्यम वर्गीय रहने वाला, जो 10,000 रुपये कमाने वाला है, उस पर भी आपने जीएसटी लगाया। वो छोड़िए, जो आदमी आज खुद का घर नहीं ले पाता, वो घर अगर किराए से है तो घर मालिक को तुमको 12% जीएसटी देनी है। आज मुझे आप बताइए, गरीब आदमी अगर किराए से रहता है और उसका घर मालिक ने 12% जीएसटी दिया, तो वो घर में किराए की वृद्धि करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। इसका भुगतान किसको पड़ेगा? इसका भुगतान आम नागरिक को ही पड़ना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी समस्या है, ये लोगों से घर घर में जाकर हम चर्चा करेंगे। हम उनको बताएंगे कि आपसे सिर्फ ये वोट लेके सत्ता में आने के बाद इन्होंने आपका 15 साल से सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं दिया, इतना ज़्यादा बोझ दे दिया है कि सच में आप लोग कर पाओगे क्या? आप देखिए, और आपको आज वो समय आ गया है कि आपको विरोध करना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, आपको कुछ तो भी बदलाव लाना है, और ये सिर्फ आम जनता ही कर सकती है बदलाव। आप किस प्रभाव से इच्छुक रहेंगे मनपा चुनाव को लेकर, और राष्ट्रवादी कांग्रेस की क्या तस्वीर रहेंगी 2022 के मनपा चुनाव में? प्रभाग 18 से मेरी तैयारी है लड़ने की, और हम चाहते हैं कि, हमने देखा है, चर्चा भी किया है लोगों से, हम लोग जा के मिलते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। लोगों का कहना भी है कि इस बार हम महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को उनकी सत्ता हटा के राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति अगर हुई तो युति, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, हमारी एक कोशिश रहेंगी और हमारी पूरी तैयारी है। क्या आह्वान रहेंगे मतदारों का आह्वान ये रहेगा कि आपको जो नीति आज बनी है, जो सरकार कायदे पे कायदा लेके आ रही है, टैक्स पे टैक्स ला रही है, ये अगर नीति आपको रोकना है, गरीबों को फ्रीडम मतलब आपको जीएसटी हटाना है, आपको किताबों के ऊपर में जीएसटी हटाना है, तुमको हर चीज़ में जीएसटी हटाना है, तुमको मीटर का जो इलेक्ट्रिक दर है, वो दर मुझे ऐसा लगता है विदर्भ में पावर प्लांट रहने के बाद भी दर काफ़ी है। ये अगर आपको कम करना है तो आपको बदलाव लाना है, और हमारी ये तैयारी है कि जनता भी हमारा साथ देंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी निकलेंगी, ऐसा हमारा पूरा कोशिश है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर तिरंगा का अभियान जो किया है, क्या इस हिसाब से आप सहमत हैं या तिरंगा का अपमान हो रहा है? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, 2002 में जो कानून आया हुआ है उसमें बहुत से चीज़ें स्पष्ट किया हुआ है कि आप तिरंगा जो झंडा है, वो झंडा ज़मीन पे नहीं रख सकते, उसको तिरंगा जो देश का जो झंडा है उसको अपमानित नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि आज हर घर में झंडा फहराने का मोदी जी ने कहा है, ठीक है, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मत है कि झंडा देश का
आज हर घर में अगर लगा है तो उसी तरह उसका मान होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। उसे जिस देश की एक शान है वो झंडे के प्रति, वो मान सम्मान रहनी चाहिए। अब हर लोग जवाबदार रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है चाहे वो न चाहते हुए उनके हाथ से अगर अपमान होता है या झंडा गिर जाता है या पैर में लगता है या गंदा होता है, तो इससे हमारे देश के झंडे का अपमान ही मुझे ऐसा लगता है अपमान ही होगा। तो मैं इससे उतना सहमत नहीं हूँ।